हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग मेरे प्यारे बच्चों। टॉप 100 क्वेश्चंस जो देने का प्रॉमिस आपसे किया गया था उसका आज पार्ट 4 है और आज हम लोग सीक्वेंस सीरीज से अपने लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि लॉग ए लॉग बी लॉग सी एपी में है और साथ ही साथ लॉग 2b लॉग 2c लॉग 2b लॉग 3c और ये भी एपी में कुछ दिया हुआ है इस टाइप का। तो बोल रहा है कि बताइए a:b:c का क्या वैल्यू होगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। सबसे पहले जो चीज आपको समझना है वो ये है कि अगर लॉग ए लॉग बी लॉग सी एपी में है, अगर लॉग ए लॉग बी लॉग सी एपी में है मेरे प्यारे बच्चों, तो ए बी सी किस में हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, जीपी में हो जाएगा। ये बात आपको समझना है, राइट। अब यहां पे दो सिनेरियो दिया गया है, क्या क्या। पहला तो ये है, दूसरा लॉग ए माइनस 2b लॉग 2b माइनस लॉग 3c और लॉग 3c माइनस लॉग ए भी एपी में होगा। ओके, ठीक है। जरा देखते हैं लॉग के प्रॉपर्टी। एक और प्रॉपर्टी है, याद आ रहा है लॉग का आपको? आई होप कि आप सभी लोगों को याद होगा। ये लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए बाई बी होता है। इसका भी यूज करेंगे। यानी कि पहले स्टेटमेंट से हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा b बाई ए इक्वल्स टू सी बाई बी, यानी कि बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी। दूसरे स्टेटमेंट को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हम क्या बोल सकते हैं, ए बाई 2b कॉमा 2b बाई 3c कॉमा 3c अपॉन ए। ये तीनों टर्म किसमें है, जीपी में है। और अगर ये तीनों टर्म जीपी में है देन अगेन 2b बाई 3c का होल स्क्वायर इक्वल टू, या फिर आप रेशियो को इक्वेट करो, 2b अपॉन 3c होल अपॉन a बाई 2b, राइट, इक्वल टू 3c अपॉन a अपॉन 2b अपॉन 3c। ये आएगा। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये 2b से 2b कैंसिल हो जाएगा, यहां पे भी 3c से 3c क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या 3c अपॉन ए, यहां पे 2b से 2b कैंसिल होगा, क्या 2b से 2b मल्टीप्लाई होगा। वेट, 2b से 2b क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और वहां पे भी 3c से 3c मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट, 3c। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये ऊपर चला जाएगा, वो नीचे आ जाएगा, यानी कि 4b स्क्वायर अपॉन में 3ac इक्वल टू 9c स्क्वायर अपॉन में ट्वाइस ऑफ ए बी। ये आएगा, यही आएगा। जरा देखिए, ठीक है। मेरे को क्या पूछ रहा है, a:b:c का रेशियो बताना है, यानी कि a अपॉन b अपॉन c। तो तीन रिलेशन हमको जनरेट करना पड़ेगा। ओके, यानी कि a बाई बी इक्वल्स टू b बाई सी, कुछ इस प्रकार का हमको जनरेट करके रेशियो इक्वेट करने हैं। ओके, एक रेशियो तो यहां से हमको दिख रहा है,
अगर हम a बाई बी करेंगे तो क्या मिलेगा यहां से हमको, a बाई बी इक्वल टू वॉट, b बाई सी। अब हमको कुछ इक्वेट करके रेशियो कैसे बताएं, कैसे निकालने कि ये किसके इक्वल होगा, कैसे निकालने कि किसके इक्वल होगा, बताइए जरा। हाँ, या तो किसी एक रेशियो में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि के मान लो कुछ, फिर सारे टर्म को के में निकालो, फिर रेशियो को इक्वेट करो, राइट। या फिर कोई भी एक टर्म के बीच में दोनों टर्म को लिखो, ए को भी बी के फॉर्म में लिखो, सी को भी बी के फॉर्म में लिखो, इस तरीके से हम रेशियो निकालते हैं। ठीक है मेरे प्यारे, अगर हम बी स्क्वायर का वैल्यू वहां पे रख दे, कहां पे, यहां पे बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ए और सी, तो फाइनली हमको क्या मिलेगा, 4 टाइम्स बी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर रहे हैं, ए सी अपॉन में, ध्यान से, 3ac इक्वल टू वॉट, 9c स्क्वायर अपॉन में 2ab, राइट। यहां से 4/3 की वैल्यू आपको ये आ गई, राइट। अब क्या करें, अब क्या करेंगे भैया, देखिए जरा ए और सी का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। हाँ, ए और सी, यहां पे देखिए, यहां पे अब क्या किया जाए, एक वैल्यू तो मिल गया, इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके, अब सी बाई ए का वैल्यू निकलेगा, नहीं सी बाई ए का नहीं निकलेगा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, सी बाई बी निकाल सकते हैं, बिल्कुल सी बाई बी की वैल्यू बताई जा सकती है। देखिएगा, इसको उल्टा कर देंगे तो इसको उल्टा कर देंगे, सी बाई बी की वैल्यू बताई जा सकती है। सी बाई बी की वैल्यू क्या आएगी, जरा देखो यहां से, सी बाई बी इक्वल टू वॉट, इसको उल्टा किया, इसको भी उल्टा करो, यहां पे दिख ही रहा है बी बाई ए, तो यहां से एक सी और एक बी की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन है। क्या लिखेंगे जरा बताइए, सी बाई बी के जगह पे बी बाई ए लिखेंगे। दिस इंप्लाइज 4/3 इक्वल टू 9/2 सी बाई बी के जगह पे, यानी कि एक सी रह गया, एक ए रह गया, सी बाई बी के जगह पे बी बाई ए लिख दिए। क्या लिख दिए जी, बी बाई ए। तो एक रिलेशन यहां से मिल गया आपको। ठीक है, मेरी बात आपको क्लियर हुई, आपने इसका वैल्यू निकाल लिया, आपने इसका वैल्यू निकाल लिया, आपने इसका वैल्यू यानी कि ए बाई बी इक्वल टू बी बाई सी ये निकाल लिया। अब आपको रेशियो इक्वेट करना है तो इक्वल टू कुछ लेना पड़ेगा। ठीक है, इक्वल टू लेटर सपोज आप के ले लो, फिर ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू लिख लीजिए। यहां से भी आप ये काम कर सकते हैं, इक्वल टू के ले लो, ए बराबर बी टाइम्स के, ठीक है, बी बराबर सी टाइम्स के, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके के की वैल्यू आ जाएगी। जब के की वैल्यू आएगी यहां पुट करेंगे, फिर हम रेशियो को इक्वेट कर लेंगे। सिंपल सा काम है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, देखिए किसी एक के फॉर्म में इंक्लूड करना है। देखिएगा यहां पे किसी एक के फॉर्म में इंक्लूड करना पड़ेगा आपको। वैल्यू पुट की, बी स्क्वायर की वैल्यू ये आई, इसको पुट की, ए बाई बी की वैल्यू क्या है, 3/2 है, बी बाई सी की वैल्यू क्या है, 3/2 है। यहां पे जरा सा देखिएगा, ए बाई बी की वैल्यू क्या आई, ए बाई बी की वैल्यू सॉल्व करके आए 3/2, और बी बाई सी की वैल्यू क्या आई, बी बाई सी की वैल्यू आ गई 3/2। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, बी के रेशियो को मैच कराना पड़ेगा। यहां पे बी का वैल्यू क्या है, 2 है, ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप रहेगा, और यहां पे बी का वैल्यू क्या है, 3 है। तो एक काम करो, इस दोनों का एलसीएम निकालो, 6 आएगा, यानी कि यहां पे भी 6 क्रिएट करना है, यहां पे भी 6 क्रिएट करना है। इस रेशियो में आप किससे मल्टीप्लाई करो, इस रेशियो में किससे मल्टीप्लाई करो, 3 से। ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई करो, राइट। यानी कि यहां क्या बन गया, यहां बन गया 9/6। यहां पे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमको 6 चाहिए, तो यहां पे 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऊपर में भी 2 मल्टीप्लाई करो, नीचे में भी 2 मल्टीप्लाई करो, 6/4 हो गया, क्योंकि अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, एक का डिनोमिनेटर और एक का न्यूमरेटर, यानी कि एक वैल्यू को हम क्या किए, इक्वेट कर दिए, इक्वल कर दिए, तो हम रेशियो लिख सकते हैं 9:6:4। इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों रेशियो लिखा जाता है।
आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी, एक बार चेक कर लीजिए आप। ठीक है जी, बोलिए आगे बढ़े। क्या मैं अगले क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करूं? चलो आगे बढ़ते हैं। आइए ये क्वेश्चन, in an AP sixth term is 2, if the product of A1 A4 A5 is greatest, then the common difference of the APE is equal to what? ठीक है, कह रहा है कि कॉमन डिफरेंस को ग्रेटेस्ट करना है। ग्रेटेस्ट करने के लिए हमारे पास ऑप्शन क्या है? डिफरेंशिएट करके जीरो करना पड़ेगा, यानी कि हमको ग्रेटेस्ट टर्म अगर निकालना है या स्मॉलेस्ट टर्म निकालना है तो हम यही जनरल अप्रोच लगाते हैं, राइट। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को हमको डी के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोलता है कि A6 का वैल्यू दे दिए, हमको चाहिए A1। अच्छा 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 अच्छा, A6 का वैल्यू क्या है जी? A6 का वैल्यू है 2, यानी कि A प्लस 5D की वैल्यू क्या है? 2 है। एपी में है, एपी में है, देख लीजिए आप। A1 को हम क्या लिख सकते हैं? A1 को क्या लिख सकते हैं? देखिए फर्स्ट टर्म A1 है, लेट द कॉमन डिफरेंस बी डी। A1 को क्या लिख सकते हैं? A6 माइनस 5D क्या लिख सकते हैं? A6 माइनस 5D। अच्छा, A4 को क्या लिख सकते हैं? सोच कर बताना। A4 किसके टर्म में चाहिए हमको? A6 के फॉर्म में चाहिए। A6 माइनस 2D, राइट, 2D। ओके, यहां से जब 2D आप ले लोगे इधर तो आ जाएगा आपका A4। ओके, A5 को क्या लिख सकते हैं? A6 माइनस D, एक कम कर देंगे, ठीक है जी। ये तीनों वैल्यू हम A6 के फॉर्म में लिख लेंगे, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों A1 का वैल्यू क्या आएगा? A6 की वैल्यू 2 है, A1 का वैल्यू आ गया 2 माइनस 5D। A2 का वैल्यू क्या आएगा? आई मीन A4 का, A4 का वैल्यू आएगा 2 माइनस 2D। ओके जी। A5 का वैल्यू क्या आएगा? 2 माइनस डी आ जाएगा। ओके, अब इस तीनों के प्रोडक्ट को ग्रेटेस्ट करना है। लेट द ऑल टर्म ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टर्म बी पी, कैपिटल पी मान रहे हैं, ठीक है जी। क्या आया A1? 2 माइनस 5D इंटू में 2 माइनस 2D इंटू में 2 माइनस डी। अब यहां से 2 कॉमन ले लो, 2 माइनस 5D 1 माइनस डी 2 माइनस डी, ये आ गया आपके पास एक्सप्रेशन पी का। ठीक है, अब इसको ग्रेटेस्ट करना है। क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों? ग्रेटेस्ट करना है तो आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा? क्या अप्लाई करना पड़ेगा आपको? dp अपॉन dd इक्वल टू 0 वेयर दिस इज कॉमन डिफरेंस। ठीक है जी, इसको क्या करोगे? 0 के साथ अप्लाई करोगे। ओके, क्या करोगे? इसको 0 के साथ अप्लाई करोगे। ठीक है जी, और जब इसको आप अप्लाई करेंगे तो d की वैल्यू आ जाएगी, फिर वही आपको चाहिए, सिंपल है। ओके, सॉल्व करके 8/5 देखिए जरा, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया क्यूबिक को, डिफरेंशिएट किया, ठीक है, डिफरेंशिएट करके इसका यूज कर लिया। हमको पता है कि जहां पे 0 होगा वहीं पे हमको क्या मिलता है? ग्रेटेस्ट टर्म भी, लिस्ट टर्म भी, मैक्सिमम भी और मिनिमम भी। दो वैल्यू आया, हम मैक्सिमम मिनिमम का कंडीशन अप्लाई किए, आ गया आंसर। पॉजिटिव से नेगेटिव जाना चाहिए। जब आपका ग्राफ पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा, क्या चीज? स्लोप, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा तो हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि फंक्शन उस पॉइंट पे क्या है? मैक्सिमम, ग्रेटेस्ट। सिंपल सा बात है। अगर आपको ये नहीं समझना, आप यहां पे सिंपल सा एफ को 0 कर दो। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको 0 करो। डी की दो वैल्यू आएगी, दोनों वैल्यू निकाल लो, लेट अस सपोज D1 और D2, फिर दोबारा इसको डिफरेंशिएट करो। ठीक है, डबल डेरिवेटिव लगा दीजिए,
और एफ डबल डैश डी बताओ, ठीक है, क्या आया उसमें दोनों वैल्यू को रखो, जिस वैल्यू के लिए क्या मिले, लेस देन जीरो मिले, नेगेटिव मिल जाए, उस वैल्यू पे मैक्सिमम हो जाता है। उल्टा सिस्टम चलता है डबल डेरिवेटिव। अगर आपको फर्स्ट डेरिवेटिव नहीं पता आप सेकंड डेरिवेटिव इसको अप्लाई करो, क्या दिक्कत है, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चे। अगला क्वेश्चन क्या है जी, let a and b the two distinct positive numbers, let 11th term let 11th term of a gp whose first term is a and third term is b is equal to, okay, एक एपी है, आई मीन दो जीपी है, नॉट एपी, हियर वी हैव टू डिफरेंट जीपी whose first term is a and third term is b, ओके, तो b बराबर हो गया ए आर स्क्वायर, ठीक है जी। 11th टर्म हमको चाहिए, 11th टर्म यानी कि ए 11, क्या लिखेंगे जी, ए आर की पावर 10, आर निकाल लेते हैं यहां से आर निकाल लेते हैं, बी बाई ए की पावर 1/2, बी बाई ए की पावर, ये इधर चला गया, पावर 1/2, ये आर आ गया, ये 11 की वैल्यू आ गई ए इंटू बी बाई ए की पावर 5 कर दे क्या, जरा देखो तुम, ये 10 है और बी बाई ए जब इस पे जाएगा इसके पावर 10/2 5 हो जाएगा, राइट, ठीक है, ये इक्वेशन 1 ले लें। अनदर जीपी हुज फर्स्ट टर्म इज ए एंड फिफ्थ टर्म इज बी, एक अनदर एपी, लेकिन दोनों का फर्स्ट टर्म सेम है, फिफ्थ टर्म में चेंज कर दिया, ओके, फिफ्थ टर्म A5 क्या हो गया जी, B है, A R की पावर 4, ठीक है, फिफ्थ टर्म क्या है, B है, तो इसको B के साथ इक्वेट कर देंगे, ओके। पीएफ टर्म पूछ रहा है, पीएफ टर्म पूछ नहीं रहा है, पी की वैल्यू पूछ रहा है, पीएफ टर्म के बारे में बोला है कि पीएफ टर्म इक्वल है इसके साथ, तो पीएफ टर्म लिखो, P बराबर क्या लिखेंगे जी, P बराबर पीएफ टर्म क्या होगा, यानी कि टीपी या फिर एपी लिख दो, ए पीएफ टर्म ये होगा ए आर की पावर P-1, राइट, ऐसा होगा। यहां से भी आर निकालना पड़ेगा आपको, बी बाई ए पे पावर 1/4 इक्वल टू आर, और यहां पे पुट कर देना है, सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं, आइए बी बाई ए, देखिए यहां पे पुट कर रहे हैं, की पावर P-1/4 इंटू में ए, दिस इज इक्वल टू पीएक्टर। अब यहां से पीएक्टर मिल गया, यहां से 11th टर्म मिल गया, ठीक है, दोनों इक्वल है, दोनों क्या है, इक्वल है, दोनों क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इक्वल है। अब दोनों को आप इक्वेट कर दो, देखो क्या आता है, दोनों को इक्वेट कीजिए, बताइए क्या आएगा, जब आप दोनों को इक्वेट करोगे ए कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बोला दोनों इक्वल है, तो ए इंटू बी बाई ए की पावर 5 इक्वल टू ए इंटू बी बाई ए की पावर P-1/4, ये कैंसिल हो गया, बेस से में पावर को इक्वेट कीजिए, P-1/4 इक्वल टू 5, P इक्वल टू 21, क्या आया मेरे प्यारे बच्चे, P का वैल्यू क्या आया 21, तो ये इजी क्वेश्चन था, ठीक है, ये जो भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछ चुका है, ठीक है, और इसी प्रकार का क्वेश्चन हर साल देखने के लिए मिलता है। आइए आगे की बात करते हैं।
21, राइट। ठीक है जी, सॉल्व करके 21 आया। लेट second, 8th and 44th term non-constant AP be respectively first, second, third term of GP. If first term of AP is 1, then sum of first 20 term is equal to क्या पूछ रहा है कि सेकेंड टर्म, 8th टर्म और 44th टर्म किसमें है? जीपी में। किसमें है जी? जीपी में। अच्छा, जीपी का कैसा सिस्टम है? फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और 8th टर्म, यानी 8th टर्म, सेकंड टर्म। अगर जीपी में 8th टर्म क्या होता है? a प्लस 7d होता है का होल स्क्वायर इज प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीमिटीज। जीपी का तो ये कंडीशन, अगर 3 टर्म जीपी में तो बीच का स्क्वायर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीमिटीज, सेकंड टर्म a प्लस डी, 44 टर्म a प्लस 43, राइट। ये लगा दिया मैंने। क्वेश्चन में क्या पूछा है? देन सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म, ऐसे 20 पूछ लिया, यानी कि 20/2 इंटू 2a प्लस 19, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। a का वैल्यू दिया हुआ है फर्स्ट टर्म में। यहां पे मेरे प्यारे बच्चों अगर हम a का वैल्यू रख दें तो d में क्वाड्रेटिक आ जाएगा, राइट। d में क्या आएगा? क्वाड्रेटिक आएगा, ठीक है जी। और क्वाड्रेटिक आएगा तो वहां से हम d की वैल्यू निकाल लेंगे सॉल्व करके, ठीक है। d की वैल्यू निकालने के बाद यहां पे हम पुट कर देंगे, a हमको ऑलरेडी पता है, हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। ये तो काफी सिंपल क्वेश्चन है। a की जगह पे क्या पुट कर दो? 1, क्वाड्रेटिक सॉल्व कर दो, d आ जाएगा। सॉल्व करके a ऑलरेडी पता है, d की वैल्यू पुट करो, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉल्व करके क्या आया? 970 आएगा। देखिए जरा यहाँ पे क्वाड्रेटिक है। अच्छा, d का 2 वैल्यू आएगा तो एक वैल्यू 0, नॉन कांस्टेंट बोल दिया है, 0 को लेना नहीं है, तो d की वैल्यू 5 एक्सेप्ट हो गई। पुट किए 19d था, a की वैल्यू 2a, 19d 97। इजी क्वेश्चन, ये तो काफी इजी क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यस, दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों काफी क्लासिक और अच्छा क्वेश्चन है, टफ नहीं है ज्यादा। आप बस सोचोगे और बहुत ही यूनिक टाइप का क्वेश्चन देखने के लिए मिला। इससे पहले कभी इस तरह का क्वेश्चन पूछा नहीं था और ये एडवांस का क्वेश्चन है और इसको मेंस में थोड़ा सा मॉडिफाई करके पूछा गया, राइट। इफ 3 सक्सेसिव टर्म्स ऑफ ए जीपी विथ कॉमन रेशियो r ग्रेटर देन 1, बोल रहा है कि r 1 से बड़ा है, are the length of the side of a triangle and greatest interior are denote the greatest interior or less than equal to। देखो जी, बोल रहा है कि 3 सक्सेसिव टर्म लिया जाए, a 3 सक्सेसिव टर्म लिया जाए, 3 सक्सेसिव टर्म लिया जाए, a आर स्क्वायर, ठीक है जी, विथ कॉमन रेशियो r, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए ट्रायंगल। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे एक कंडीशन इंप्लीमेंट कर दिया है, r ग्रेटर देन 1 है और ये तीनों साइड ऑफ ट्रायंगल का लेंथ है। साइड ऑफ ट्रायंगल का क्या है? लेंथ है। अगर साइड ऑफ ट्रायंगल का लेंथ है तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी को तो फॉलो करेगा। सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। a प्लस ए आर इज ग्रेटर देन ए आर स्क्वायर, a प्लस ए आर स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए आर, a प्लस या फिर ए आर प्लस ए आर स्क्वायर ग्रेटर देन ए। अब यहां पे एक क्लासिक बात हमको ये ऑब्जर्व करना है कि r ग्रेटर देन 1 है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ए पे तो डिपेंड ही नहीं करेगा, ए पे तो डिपेंड ही नहीं करेगा। अगर r ग्रेटर देन 1 है और यहां पे देखो 1 आ रहा है तो इस दोनों का सम कम से कम 2 से बड़ा, तो ये वाला बात ऑलवेज ट्रू हो गया, ये वाली बात तो ऑलवेज ट्रू। अच्छा जी, अच्छा जी, यहां पे जरा देखो, यहां पे बात करते हैं 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 का स्क्वायर मिनिमम वैल्यू रखना है, 1 प्लस, क्योंकि यहां तो 1 आया, 1 प्लस 1 का स्क्वायर ग्रेटर देन 1, ये बात भी ऑलवेज ट्रू है, ये बात भी ऑलवेज ट्रू हो गया। यानी कि सिर्फ मेरे काम का इनइक्वालिटी ये निकला,
मेरे काम का जो इनइक्वालिटी है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये वाला है, ये वाला काम का इनइक्वालिटी, यानी कि 1 प्लस आर ग्रेटर देन आर स्क्वायर। ठीक है जी। अब यहां पे थोड़ा सा हमको विचार करना पड़ेगा, जरा इस इनइक्वालिटी को लिखते हैं अच्छे से। आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 1 लेस देन 0 हो जाएगा, राइट राइट। ये आपको यहां तक बात समझ में आया? ओके। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके हम क्या निकालेंगे, आर निकालेंगे। आइए, आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 1 लेस देन 0, इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वाड्रेटिक है, सॉल्व करके आर का वैल्यू आएगा। ध्यान क्या रखना है हमको, आर ग्रेटर देन 1 है, आर क्या है, ग्रेटर देन 1 है। दो वैल्यू आएगा, एक वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगा। हमको क्या लेना है, ग्रेटर देन 1 वाला, ग्रेटर देन 1। ओके, बस हो गया। उसके बाद उसका ग्रेटेस्ट इंटीग्रल निकाल लेना है और फिर माइनस वाला ग्रेटेस्ट इंटीग्रल, दोनों को ऐड करके सॉल्व कर देना है। काफी इजी। चलिए देखिए जरा, आइए। ये वाला चीज को सॉल्व करके ये वैल्यू आया आर का, ये ऑलवेज ट्रू हो गया। आर बिलोंग्स टू यहां से यहां, यूनियन यहां से यहां। ठीक है, लेकिन हमको बोला है क्या कि आर ग्रेटर देन 1 चाहिए, तो आर हो गया यहां से यहां तक की वैल्यू, दो वैल्यू आ रहा होगा, राइट, यहां से यहां तक की वैल्यू। अब जैसे ही आप ये वैल्यू को जरा चेक करो, ये वैल्यू लेट अस सपोज ये वैल्यू आ रहा होगा, आर इंटरवल में आ रहा है। ठीक है, क्वाड्रेटिक जब सॉल्व की, इनइक्वालिटी है ना, इनइक्वालिटी का आंसर तो इंटरवल में आएगा ना, राइट। तो ये इंटरवल एक्सेप्ट हुआ, एक्सेप्टेड, राइट। ठीक, अब जरा इस वैल्यू को चेक करो, कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से, कहां तक जाना है, जरा चेक कीजिए इस वैल्यू को, क्या ये 2 से कम है क्या, रूट अंडर 5, 2 पॉइंट समथिंग, 2 प्लस 1 3, 1.5 के आसपास है, यानी कि 1 और 2 के बीच का है। तो इसमें जैसे ही आप ग्रेटेस्ट इंटीग्रल लोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, यानी कि आर की वैल्यू क्या हो गई, आर की वैल्यू, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीग्रल ऑफ आर 1 हो गया, राइट। ठीक है जी। अब माइनस आर क्या मिलेगा आपको, तो इसमें माइनस लगा दो, माइनस लगाओगे तो ये हो जाए माइनस 1.5 समथिंग लाइक दैट से माइनस 1। ठीक है जी, ऐसा होगा ना, माइनस आर तो ये हो जाएगा, माइनस लग जाएगा इसमें। अब क्या करेंगे, इसके ग्रेटेस्ट इंटीग्रल कहां तक, अब बोलेंगे कि यार हम कहां तक जाएंगे, -1, तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीग्रल क्या होगा, -2। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल इसका क्या आया, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल क्या आया, -2 आया, क्या आया, -2 आया। तो हम क्या बोलेंगे, 3 इंटू 1 -2, यानी कि आंसर क्या आया, 1 आएगा, आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। अच्छा जरा देखिएगा जरा, यहाँ पे थोड़ा सा एरर है, यहाँ पे 6699 लिखा हुआ है, इसको बेटा थोड़ा करेक्ट करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करके इसकी जो फाइनल आंसर आएगी वो क्या आएगा बेटा, 1 आएगा, राइट। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए, ये क्वेश्चन, ये भी काफी क्लासिकल क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, एक बार पहले आप खुद से ट्राई कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं। कभी भी इस तरह का अगर आपको सिचुएशंस देखने के लिए मिले तो हमको क्या करना पड़ता है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में लिखा हुआ टर्म है, राइट। तो डिनोमिनेटर में हम लोग समेशन को सॉल्व नहीं कर सकते, इसके लिए हमको क्या यूज करना पड़ेगा, मेथड ऑफ डिफरेंस, यानी कि डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कीजिए, उसके फैक्टर का डिफरेंस ऊपर में क्रिएट करो, सेपरेट करो एंड सॉल्व। सिंपल सा लॉजिक। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों, जरा देखिए, सबसे पहले इसको जनरलाइज करते हैं। 1 2 3, यानी कि ऊपर में हम क्या ले रहे हैं, n ले रहे हैं, नीचे में क्या आ जाएगा, 1 माइनस 3n स्क्वायर, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, यस यस यस, 1 माइनस 3n स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, यानी कि n की पावर 4।
बेटा अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो आप पाओगे कि इसी में समेशन लगा हुआ है, राइट, इसी में समेशन लगा हुआ है। अब इसको अगर हमको सिंप्लीफाई करना है तो हमको इस पे सोचना पड़ेगा, इसकी फैक्टराइजेशन, इसको फैक्टर में कन्वर्ट करके इसका फैक्टर लिख करके और इसके डिफरेंस को ऊपर में क्रिएट करना। ओके, आइए इसको फैक्टराइज करते हैं। n की पावर 4 माइनस 3n स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू 0, राइट। जरा इसको फैक्टराइज कर रहे हैं तो इक्वल टू 0 करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप क्या करो, इसको इस तरीके से सोचो, n स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एन स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 2ab का फॉर्मेट ले लिया। एक एन स्क्वायर आपके पास बचा हुआ है माइनस में एन स्क्वायर, क्योंकि यहां पे 3n स्क्वायर था, राइट। फाइनली क्या मिल गया हमको, फाइनली यहां से यहां तक हमको क्या मिला, एन स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, राइट। अब आप लगाओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कि आपको क्या मिलेगा, एन स्क्वायर माइनस 1 प्लस एन स्क्वायर, आई मीन प्लस एन, और साथ ही साथ एन स्क्वायर माइनस 1 माइनस एन, राइट। ए प्लस बी ए माइनस बी, थोड़ा सा अरेंज करके लिखते हैं, थोड़ा इसको हम क्या करते हैं, अरेंज कर लेते हैं। आइए अरेंज करके क्या लिखेंगे, एन स्क्वायर प्लस एन माइनस 1 इंटू एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 1, ये आएगा, राइट। अब इसमें हम क्या करेंगे, डिफरेंस को अप्लाई करेंगे, यानी कि इस दोनों का डिफरेंस हम एक बार चेक करेंगे। ओके, इस दोनों का हमको क्या चेक करना होगा, डिफरेंस। आइए इस दोनों का डिफरेंस चेक करना होगा। देखो जरा डिफरेंस क्या आता है, एन स्क्वायर प्लस एन माइनस 1 माइनस एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 1, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और यहां पे क्या आ गया, माइनस 1 से माइनस 1 भी कैंसिल हो जाएगा, और प्लस में 2n आ रहा है, और ऊपर में क्या था, समेशन में n था, राइट। यानी कि इसका जो जनरल एक्सप्रेशन हम लिखे थे वो क्या था, ऊपर में n था और नीचे में फैक्टराइज करके ये आया, एन स्क्वायर प्लस एन माइनस 1 एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 1, राइट। और इसका डिफरेंस 2n बना, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, बस काम कंप्लीट हो गया। फाइनली इसका nth टर्म, यानी कि जो जनरल टर्म होगा, जनरल एक्सप्रेशन होगा, उसमें हम क्या लिखने वाले हैं, ऐसे 2n अपॉन में एन स्क्वायर प्लस एन माइनस 1 इंटू में एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 1, इसका डिफरेंस है ये, बाहर में 1/2 चल रहा है, तो इस 2n की जगह पे हम क्या लिखेंगे, इसका डिफरेंस लिखेंगे, यानी कि एन स्क्वायर प्लस एन माइनस 1 माइनस एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 1, राइट। और जब इसको आप सेपरेट करोगे तो एक टर्म दूसरे टर्म से कैंसिल होते चला जाएगा, फिर फर्स्ट टर्म फिर सेकंड टर्म, तो ऑब्वियसली जो इसका आंसर बचता है मेरे प्यारे बच्चों, वो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बचा रह जाता है, राइट। और 10 टर्म तक हमको जाना है तो पहले एक 1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंगली ऐड करोगे, एक टर्म दूसरे टर्म को कैंसिल करते चला जाता है। यानी कि इसके बाद क्या यूज होगा, टेलीस्कोपिक मेथड, एंड देन यू विल गेट योर फाइनल आंसर। आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा। आइए इसका आंसर चेक करते हैं, सॉल्व करके क्या आ रहा है, बी ऑप्शन आ रहा है, देखो जरा, ठीक है। जनरल टर्म लिख दिए, डिफरेंस में ये आ गया, और फिर हम अप्लाई किए इसको, फाइनली ऐड करना होगा, ठीक है। तो कट जाता है फर्स्ट टर्म और आखिरी टर्म आपका बचा रह जाएगा। आप पुट करो, सॉल्व करोगे, यही आएगा, इसको सॉल्व करके ये आया। तो मेरे प्यारे बच्चों ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन था, आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं।
इस क्वेश्चन को देखते हैं। अल्फा का वैल्यू दे दिया है 3 अप टू 10 टर्म्स, बीटा बराबर बोल रहा है n की पावर 4 का समेशन 4 अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 55 के प्लस 40 के इक्वल टू। अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले ये जो देखिए n की पावर 4, यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, हम लोगों को सिग्मा में n क्यूब तक बताया जाता है और हमारे सिलेबस में भी वही है। n की पावर 4 को नहीं बताया जाता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में तो दे दिया है, तो कैसे सॉल्व करें? तो ये आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अल्फा में विचार करो, अल्फा को सॉल्व करो, हो सकता है कि ये वाला टर्म आपका कैंसल आउट हो जाए, जैसा कि इस क्वेश्चन में होगा, राइट? तो यानी कि इसको देख करके पैनिक नहीं होना है, ये हमारे काम का नहीं है। क्लियर बात है? चलिए अब हम अल्फा में विचार करते हैं। देखो जरा अल्फा क्या है, अल्फा इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर, ऐसा लिखा हुआ है। देखिए जरा, क्या हम इसका nth टर्म बता सकते हैं क्या? पहला टर्म 1 फिर 4, जरा डिफरेंस चेक करो, यहां पे क्या आया, यहां पे क्या आया 4, यहां पे, यानी कि इसका जो डिफरेंस है वो 80 में है। अगर डिफरेंस 80 में है तो इसका मतलब है कि इसका अगर हमको nth टर्म निकालना है तो इस सीरीज का सम लेना पड़ेगा। एस से डिफाइन करें, देखिएगा क्लासिक स्टेप है, s इक्वल टू 1 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 13 अप टू n टर्म, राइट? ठीक है जी, अप टू n टर्म। अब अगेन हम s लिखेंगे, लेकिन हम एक टर्म प्रोसीड करके लिखेंगे 1 प्लस 4 प्लस 8 प्लस, यहां पे आएगा an माइनस 1 और यहां आ गया an। अब दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है, दोनों को क्या करना है? सब्सट्रैक्ट करना है, राइट? सब्सट्रैक्ट करने के बाद देखिए क्या सिचुएशन बचता है, ये s का टर्म जो s लिए थे वो कैंसिल हो गया, यस, और हमको an मिल जाएगा, यानी कि nth टर्म। इसी सीरीज का हमको nth टर्म चाहिए, बाद में nth टर्म का स्क्वायर है, उस पर विचार कर लेंगे। यहां आ गया 0, 1 प्लस 3 प्लस 4, तो एक काम करते हैं बेटा, 1 प्लस यहां से इसको, यहां से 3 प्लस 4 प्लस 5, चलते चलते दिखेगा, यहां से, यहां 1 से लेकर के यहां तक nth टर्म है, एक टर्म एक्सीड किया, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक में टोटल n प्लस 1 टर्म है, एक टर्म इधर माइनस की, एक टर्म उधर माइनस की। ध्यान से अगेन हम रिपीट कर देते हैं। अगर इस सीरीज को हम पूरा लिखें, मान लेते हैं हम यहां ब्रैकेट लगाए, ठीक है जी, और फिर इधर हम लिखें माइनस an, ध्यान से, तो इसमें टोटल कितना टर्म है? इसके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे एक टर्म एक्सीड किया ना, एक टर्म एक्सीड किया कि नहीं किया? टोटल n टर्म था, तो जब आप एक टर्म एक्सीड करके लिखे तो यहां तक में n टर्म आया, टोटल n प्लस 1 टर्म, n प्लस 1 टर्म, एक टर्म बाहर किए इधर से, एक टर्म बाहर किए इधर से, n प्लस 1 में 2 टर्म बाहर हो गया, यानी कि ये कहां तक है? n माइनस 1 टर्म तक। ये कहां तक जाएगा बेटा? n माइनस 1 टर्म तक जाएगा। अब जरा देखिए, उस an को इधर ले आओ, an की वैल्यू क्या बनेगी? 1 प्लस, ये तो एपी में है, कितने टर्म तक का? n माइनस 1 टर्म तक का। क्या होता है जी? n माइनस 1 बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सिंपल है, राइट? ठीक है जी, सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 प्लस n माइनस 2, n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, यहां पे आ जाएगा n माइनस 2 प्लस 6, यानी कि n प्लस 4, राइट? सही बोल रहे हैं, n माइनस 2 प्लस 6, n माइनस 2 प्लस 6, n प्लस 4। ठीक है जी, ठीक है जी। अब और इसको सिंप्लीफाई करो, 2 को जरा एलसीएम ले लो, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लीजिए, थोड़ा इसको क्या कर लो, सॉल्व कर लो, ओके? तो फाइनली क्या बचेगा हमारे पास?
थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं और n स्क्वायर प्लस 4n माइनस n माइनस 4, ठीक, n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका एनेक्टर आ गया बेटा। ये an की वैल्यू होगी। वेरीफाई कर लीजिए, n इक्वल टू 1 पुट करो जरा, 1 पुट करोगे 3 माइनस 2 1 1 प्लस 1 2.2 1, ठीक है, 1 का स्क्वायर है। यानी कि बेटा ये अगर an है तो जो हमसे पूछ रहा है अल्फा क्या है, अल्फा है समेशन ऑफ an का स्क्वायर है, an का क्या है स्क्वायर है, यानी कि हमको इसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर निकालना पड़ेगा। दिस इंप्लाइज an का स्क्वायर लिखना है तो an में स्क्वायर लगाना पड़ेगा, an में स्क्वायर लगाना पड़ेगा। जब इसमें आप स्क्वायर लगा करके इसको सॉल्व करोगे तो यहां पे आप देख पा रहे हैं n की पावर 4 की भी टर्म बनेगी। यहां पे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे n की पावर 4 की भी टर्म बनेगी। उस n की पावर 4 की टर्म को जब यहाँ पे आप पुट करोगे 4 से मल्टीप्लाई करके बीटा की वैल्यू रखेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गया। इस क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या था, इस क्वेश्चन का कंसेप्ट पहला था कि इसको देख करके पैनिक नहीं होना। दूसरा, अगर एक एक का डिफरेंस एपी में आ जाए, डिफरेंस अगर एक डिफरेंस एपी में आ जाए, मेथड ऑफ डिफरेंस को अप्लाई कीजिए एक बार। अगर दो डिफरेंस एपी में आएगा तो मेथड ऑफ डिफरेंस को 2 बार अप्लाई करना पड़ेगा। एस लेकर के ही इक्वेट करेंगे तब जाकर के हमको एनेक्टर मिलता है, राइट। ठीक है, तो चलिए प्रोसीड करते हैं हम आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड किया जाए। सॉल्व करके बेटा क्या आएगा 353, ठीक है। आई तो जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो बीटा की देखिए सॉल्व करके जब आप इसका स्क्वायर निकालोगे, सॉल्व करके n की पावर 4 का टर्म कैंसिल हो जाएगा और फाइनली आपके सामने ये बचता है, सॉल्व करके आंसर आ जाता है, राइट। चलिए बेटा अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर बाइनोमियल को स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग बाइनोमियल का क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आइए पहला क्वेश्चन, देखिए जरा इस क्वेश्चन को, x प्लस 3 पे पावर n माइनस 1 प्लस एक्स प्लस 3 में पावर n माइनस 2, एक इंक्रीज कर रहा है एक डिक्रीज कर रहा है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r पूछ रहा है, x की पावर r ar बोल रहा है, फिर ar में समेशन है, n बिलोंग्स टू आई मीन अल्फा बीटा और गामा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, इस तरीके का कुछ लिखा हुआ है, राइट। सबसे पहला काम है दिए गए एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना और वहां से ar की कोफिशिएंट निकालना। यही हमारे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग पोर्शन है इस क्वेश्चन में। आइए जरा एक्सप्रेशन को लिखते हैं। n-1, ओके, इस तरीके का कुछ लिखा हुआ है। एक पे पावर देखो जरा, एक पे पावर घट रहा है दूसरे पे पावर बढ़ रहा है, एक पे पावर घट रहा है दूसरे पे पावर बढ़ रहा है। मन की आंखों से मेरे प्यारे बच्चों इसको ए मानो इसको बी मानो, जरा ऑब्जर्वेशन के अनुसार बताइएगा क्या लिखना चाह रहे हैं, जरा ऑब्जर्वेशन के अनुसार बताइएगा क्या लिख रहे हैं। आओ जरा देखो जी, ए की पावर n-1 बी की पावर 0, सही बात है क्या, सही बात है क्या, बोलिए सही बात है। प्लस ए की पावर n-2 बी की पावर 1, अगर इस प्रकार से हम सोच रहे हैं तो ये बाइनोमियल का एक्सप्रेशन हमको दे पाएगा नहीं, क्यों नहीं दे पाएगा मेरे प्यारे बच्चों,
क्योंकि यहां पे बाइनोमियल कोफिशिएंट नहीं अटैच किया गया, राइट। फिर इस पे हम विचार कर लेते, अगर NC0 NC1 इस तरह का कुछ टर्म रहता तो इसको अप्लाई करते, यानी कि ये जो थिंकिंग प्रोसेस है ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो करेक्ट वे क्या रहेगा, करेक्ट वे ये रहेगा कि आप इसमें जीपी अप्लाई करो। यस, आप इसमें क्या अप्लाई करो, जीपी। तो हमारे पास दो मेथड आया। मेथड 1, आप सिंपली क्या अप्लाई करो, जीपी अप्लाई करो। नहीं तो अगर आपको x की पावर n माइनस वाई की पावर n का फैक्टराइजेशन पता है, क्या पता है, इसका फैक्टराइजेशन पता है, इसका फैक्टराइजेशन आप लिख सकते हैं x माइनस वाई इंटू में एक की पावर कम दूसरे की पावर ज्यादा, x की पावर n माइनस वन, ठीक है जी, इंटू आई मीन प्लस x की पावर n माइनस टू वाई की पावर वन, इस तरीके से चलता है ये, राइट। तो कहीं ना कहीं इसी तरह का टर्म हमको यहां देखने के लिए मिल रहा है। आइए जरा इस पे विचार करते हैं। मेथड 2 से, मेथड 1 आप लोगों को सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में आंसर को वेरीफाई होगा कि नहीं होगा, एक बार आपको जरूर कमेंट करके बताना है कि यस सर हो गया। ओके, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आइए तो जरा सा इसको हम लिखते हैं इस प्रकार से, x प्लस 3 की पावर n माइनस x प्लस 2 की पावर n। जरा सोचो इस क्या लिखा हुआ है, ये जरा सॉल्व करेंगे अगर हम तो क्या ये टर्म मिलेगा हमको। आइए जरा देखते हैं, x माइनस वाई दोनों को सब्ट्रैक्ट किए 1 आ गया, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा क्या, 1 आएगा क्या, हाँ, यानी कि 1 इंटू एक्स माइनस वाई, आप एक पावर कम करते हैं, x प्लस 3 की पावर n माइनस वन, ठीक है जी, ठीक है जी। आइए अब प्लस साइन, x प्लस 3 की पावर n माइनस टू और इस पे एक पावर, टोटल सम का पावर क्या होना चाहिए, क्योंकि n है तो यहां पे n माइनस वन आना चाहिए जी, x प्लस 2 की पावर n माइनस वन। बिल्कुल इसी पैटर्न में हमको दिख रहा है, बिल्कुल इसी पैटर्न में दिख रहा है, यानी कि जो एक्सप्रेशन ये पूरा लिखा गया ये है और इसका मतलब ये है, यानी कि जो x की पावर r का कोफिशिएंट हमको खोजना वो इसमें खोजना है, वो इसमें खोजना है हम लोगों को मेरे प्यारे बच्चों। आइए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसका जनरल टर्म लिखते हैं, क्या होता है, NCR x की पावर n माइनस आर 3 की पावर r, ये होता है। लेकिन मेरा काम है कि हमको x की पावर r निकालना है, अगर आपको x की पावर r चाहिए तो 3 की पावर क्या हो जाएगा, n माइनस आर हो जाएगा। NCR x की पावर अगर n माइनस आर कर दिए तो एक काम करो, पहले 3 को लिखो, 3 की पावर n माइनस आर x की पावर r लिखिए, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों इसको x प्लस 3 ना समझ करके 3 प्लस एक्स में ट्रीट किया जाए, ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा। अब बिल्कुल उसी प्रकार से इसका भी जनरल टर्म आप सोच सकते हैं, इसका भी जनरल टर्म क्या होगा, NCR, और उल्टा सोचना है आपको, यानी कि 2 की पावर क्या होगी, n माइनस आर हो जाएगा और x की पावर क्या होगा, r हो जाएगा, राइट, इस प्रकार से, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, दोनों का डिफरेंस, देखिए यहां अब दोनों का डिफरेंस अब जब आप करोगे तो आपको x की पावर r का कोफिशिएंट मिल जाएगा, यस। फाइनली x की पावर r का कोफिशिएंट क्या होगा मेरे क्या होगा, x की पावर r का कोफिशिएंट क्या होगा, x की पावर r का कोफिशिएंट क्या होगा, दिस माइनस दिस, बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट करें, यानी कि 3 की पावर n माइनस आर माइनस 2 की पावर n माइनस आर। देखिए तो जरा सही लिखे हैं क्या, NCR भी आएगा क्या, लेट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर बी दिस, यस, ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो फाइनली ये बन रहा है हमारे पास और ये आ गया AR का वैल्यू। अब आपको
इसको एक्सपैंड करना है, राइट। अब इसको आपको क्या करना है, एक्सपैंड करना पड़ेगा, राइट। ठीक है जी। आप एनसीआर को इंक्लूड करना होगा, कोफिशिएंट है। क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है आपसे, कोफिशिएंट है तो एनसीआर को तो इंक्लूड करना ही है। क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है वो क्या है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ए की पावर आर आपको मिल गया, ये है, इसमें क्या करो, समेशन लगाओ, इसमें क्या करो, समेशन लगाओ, आर इक्वल टू 0 से लेकर के एन तक समेशन लगाते हैं जी, समेशन लगाते हैं। एन सी आर 3 की पावर एन माइनस आर, आर इक्वल टू को 0 से लेकर के कहां तक जाना है, एन तक। क्या लगता है आपको ये क्या है, क्या लगता है आपको ये क्या है, जरा बताइए। एन सी 0, जरा एक्सपेंड करके लिखो, कोई बात नहीं। एन सी 0 3 की पावर एन, ठीक है जी। एन सी 1 3 की पावर एन माइनस 1, इस तरीके से चल रहा है। यहां पे साथ में 1 भी अटैच है, 1 की पावर 0, 1 की पावर 1, इस तरीके से, राइट, इस तरीके से चलेगा। कहीं ना कहीं ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो एक्सप्रेशन है, जो बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, पहले की पावर सब्सट्रैक्ट करके, यानी कि 3 + 1 का n का एक्सपेंशन है ये। यानी कि ये जो चीज है ये है 4 की पावर n, विचार कीजिएगा, राइट। ये क्या है, 4 की पावर n। उसी प्रकार से ये अगर 4 की पावर n है तो इसमें जब आप समेशन लगाओगे तो ये क्या मिलेगा, 3 की पावर n मिलेगा। क्या मिलेगा, 3 की पावर n। ओके मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है जी। तो फाइनली हमारे पास क्या आया, फाइनली हमारे पास आया, इसको सॉल्व करके क्या आया, 4 की पावर n माइनस 3 की पावर n। कंपेयर करने पे बीटा की वैल्यू 4 आ गई, गामा की वैल्यू 3 आ गई। आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा। काफी क्लासिकल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन, ठीक है। जरूर इसको रिपीट कीजिएगा। जो तरीका मैंने आपको बताया मेथड 2, उससे बनाइए। मेथड 1 से आपको खुद से बनाना है। आंसर वेरीफाई करके कमेंट में जरूर बताइए। आइए अगले क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। 25, राइट। देखिए यही मेथड की बात मैं कर रहा था कि आप इसको जीपी से भी सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल। बीटा की वैल्यू 4, गामा की वैल्यू 3, ये मेथड को देख लो, ट्राई करना है आपको इससे। हम लोग इस क्वेश्चन की बात करते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ x to the power 12 in the expansion of this, ओके, ठीक है। जरा इस पे विचार करते हैं। किस पे हम विचार करते हैं, इस पे 1 माइनस एक्स की पावर 2008, 1 + x स्क्वायर की पावर 2007, ठीक है। एक 1 माइनस एक्स का पावर बाहर ले लेते हैं, क्या बचेगा, और इस पे विचार करेंगे तो ये बचेगा, ठीक। इसका बेनिफिट ये है कि दोनों का कंबाइंड पावर पे 2007 हम लिख सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, हमको जहां तक आइडिया है कि ये कहीं ना कहीं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का एक्सप्रेशन तो नहीं, जरा विचार करते हैं। एक्स क्यूब माइनस 1 का क्यूब, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, राइट। यहां से एक माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो -1 पे पावर 2007
-1 पे पावर 2007 बन करके बाहर निकलेगा। ये प्लस ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस वापस से, क्योंकि ऑड है तो ये x-1 हो जाएगा। यानी कि फाइनली हम क्या लिखेंगे, x-1 इंटू x-1। इस पे पावर क्या है जी, इस पे पावर क्या है, एक पावर बाहर ले लिए थे, ठीक है। इस पे पावर 2007, तो x² प्लस x प्लस 1 पे पावर 2007 है। अब देखिए जरा सा, यानी कि x-1 इधर है और इधर लिखा हुआ है x³ -1 पे पावर 2007। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे क्या पूछ रहा है, 2012 का कोएफिशिएंट। देखिए थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट लग रहा है इसमें कि मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम इसका एक्सपेंशन लिखें, सिर्फ इस पे विचार करें, इसका हम एक्सपेंशन लिखें तो हमको क्या फॉर्मेट दिखेगा, सारा 3 का मल्टीपल होगा, यानी कि हमको x की पावर 3 के टाइप का दिखेगा, या फिर आपको 2007 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंपल सा बात है, 1 है, ठीक है, 1 है, सिंपल सा बात है। अच्छा, ये आएगा इस फॉर्मेट में, यहां से तो यही मिलेगा ना 3 के पावर, तो यानी कि x की पावर 3 या तो कांस्टेंट आएगा या तो आएगा 3 का मल्टीपल, लेकिन जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 3 के प्लस 1 हो जाएगा, और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 3 के, यानी कि इस पूरे एक्सप्रेशन से सिर्फ और सिर्फ यही दो चीज पॉसिबल है, या तो 3 का मल्टीपल मिलेगा या तो 3 का मल्टीपल से एक ज्यादा। x की पावर 2012 पे विचार करने के लिए बोल रहा है, कांस्टेंट टर्म की बात हम नहीं कर रहे हैं, कांस्टेंट टर्म बन रहे हैं। 2012 को अगर जरा देखो, 2012 को जरा देखो क्या है, तो ये 5 है इसका सम, यानी कि तो 3k प्लस 2 का फॉर्मेट है। हमको पता है किसी भी नंबर का सम ऑफ डिजिट अगर 3 से डिवाइड होता है तो नंबर 3 से डिविजिबल होगा, यानी कि ये तो 3k प्लस 2 का फॉर्मेट ले रहा है, तो क्या इससे कभी भी आपको इसका कोएफिशिएंट मिलेगा क्या, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। दिस फॉर्मेट इज 3k प्लस 2, तो इसका आंसर हम लोग नहीं निकाल सकते, तो इसका कोएफिशिएंट मिलेगा ही नहीं, यानी कि इसका कोएफिशिएंट 0 होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे की बात करते हैं हम। आंसर क्या आएगा इसका, 0 आएगा, राइट। जरा सा इसको देखा जाए, नो टर्म, यस देयर इज नो टर्म कंटेनिंग x की पावर 12। आप जब एक्सपेंशन लिखोगे इसका, ये सॉल्व करके बताया है, ठीक है। इसका एक्सपेंशन लिखते हैं तो x³ का आएगा, जनरल टर्म ही होगा। ये सिंपल सी बात है कि अगर हम डायरेक्ट देख लेते हैं हमको 3 का मल्टीपल ही मिलेगा, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3 का मल्टीपल, और जब वो x से मल्टीप्लाई हुआ तो एक पावर बढ़ जाना है, ठीक। रिमाइंडर व्हेन, इस तरह का क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और ये ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछ चुका है। 64 पे पावर 32 पे पावर 31 डिवाइडेड बाई 9, कहता है कि क्या रिमाइंडर मिलेगा जब आप इसको 9 से डिवाइड करेंगे। अच्छा, अगर हमको इसका रिमाइंडर निकालना है तो हमको ये सोचना होगा कि क्या इस 9 के कोई मल्टीपल के अगल बगल, या 9 से कम 8 होता है, 8 के पावर पे कुछ इस तरह का कुछ फॉर्मेट में इसको हमको लिखना पड़ेगा। हमको पता है 7 टाइम्स 9 63 होता है और यहाँ 64 है, मेरा काम हो गया। यानी कि 63 प्लस 1, ये तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, 32 पे पावर 32, पावर में कुछ भी हो, पावर में कुछ भी हो, डजंट मैटर। आइए, क्या ये 9 का मल्टीपल है, यस इट इज 9k। अगर कोई नंबर 9 का मल्टीपल है तो इसको हम लोग 9k बोलते हैं। 9k प्लस 1 पे पावर कुछ भी हो, हर एक टर्म आपको नहीं लगता है कि 9 का मल्टीपल मिलेगा? अगर हर एक टर्म 9 का मल्टीपल मिलेगा तो 9 से क्या होगा, कंप्लीटली डिविजिबल होगा। लेकिन लास्ट में क्या बचा रह जाएगा, कांस्टेंट टर्म जो कि 1 है, क्योंकि उसमें 9k की पावर 0 आ जाएगी। यानी कि इसका फॉर्मेट कैसा बनेगा, इसका फॉर्मेट 9 प्लस 9 मल्टीपल ऑफ एवरी टर्म प्लस, क्योंकि सब में से 9 कॉमन ले 1
तो इसको जब आप 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों? रिमाइंडर मिलेगा 1। इजी पीजी क्वेश्चन, ठीक है। आई होप कि ये चीज अभी आपको समझ में आ गया होगा। फाइनली इसका आंसर क्या है? 1 है। इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को हम समझा देते हैं। सॉल्व आपको करना है, आंसर आपको बताना पड़ेगा। हिंट हम आपको दे देते हैं, ठीक है। जरा देखिए टर्म को देखो जरा, 11C1, 11C2, 11C3, 11C9। अगर थोड़ा सा हिंट हम लोग दे रहे हैं, इसका समेशन हमको चाहिए, जरा इस पर विचार करते हैं और इसको लिखते हैं 11C1। अच्छा 11CN करते हैं इसको, या फिर 11CK कर देते हैं, चलो। और यहां पे है K+1। क्या लगता है आपको, अगर हम और K+1 है, अगर हम क्या करें, K+1 K से मल्टीप्लाई, K+1 का फैक्टोरियल 11 है, 11 है, 12 कर दो, जरा इस पर एक्सपैंड करो। 11 फैक्टोरियल अपॉन 11 माइनस K फैक्टोरियल, K फैक्टोरियल K+1। अगर हम इसमें एक 12 को मल्टीप्लाई कर दे ऊपर और नीचे, तो मेरा काम बन जाएगा। यानी कि इसमें आप क्या करो, ऊपर भी 12 से, नीचे भी 12 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है जी। फिर ये पूरा टर्म मल्टीप्लाई होकर के 12, ये वाला 12 का कोई काम नहीं है, ये वाला 12 का कोई काम नहीं है, क्यों? 12CK+1, जरा इसको एक्सपेंड करो जी। 12 फैक्टोरियल अपॉन में 12 माइनस 1, 11 आ जाएगा, 11 माइनस K, बिल्कुल सही बात। यानी कि अगर हम इसमें एक 12 को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दे तो फाइनली हमको क्या देखने के लिए मिलेगा? 1/12 इंटू में 12CK+1, ये देखने के लिए मिलेगा। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों, जो एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा गया है, इसको सॉल्व करके ये आएगा, ठीक है। ये जरूर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। मैं आपको छोटा सा हिंट दे दिया हूँ, सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, एंड दैट यू विल गेट योर डिजायर्ड आंसर। आइए हम आपको उसका सॉल्यूशन दिखा देते हैं। सॉल्व करके क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। स्टेप्स देख लीजिए आप, बिल्कुल सिंपल है, सिंपल सा, बस खाली लगाना है इसमें समेशन। इसको सिंप्लीफाई करने में हो सकता है कुछ आपको टर्म ध्यान में रखना होगा, क्योंकि हमको पता है सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या होता है, 2 की पावर n होता है, तो उसको ध्यान में रख करके आप जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा, ठीक है। क्लियर है? देखो थोड़ा सा बता देते हैं, इसको जरा सा विचार कर, इसको एक्सपैंड करना है, 1 से लेकर के 9 तक जाना है, इसको जरा विचार करना। तो आप क्या लिखोगे? 12, जब r = 1 रखोगे क्या मिलेगा आपको? 12C2 मिलेगा ना जी। जब आप r = 2 रखोगे क्या मिलेगा? 12C3। इसी तरीके से कहां तक जाओगे? 12C10 तक जाओगे, 10 तक जाओगे, यही होगा ना, 10 तक जाओगे। लेकिन 12C0 प्लस 12C1 प्लस 12C2 से लेकर के 12C12 तक, 12 से क्या 12 तक क्या होता है? 2 की पावर 12 होता है। तो कुछ टर्म इसमें से सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, वो टर्म आप सॉल्व करके पाओगे कि ये मिल रहा है आपको, ठीक है जी। आई होप कि यहां तक बात आपको क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, आज का सेशन हम लोग यही करते हैं। मिलते हैं हम आपसे अगले पार्ट में, और हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, और इसी तरह से हम लोग मेहनत करते हुए दिए गए 100 क्वेश्चन के टास्क को कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं हम आपसे अगले लेक्चर में। तो जैसा कि इसको सॉल्व करके आंसर क्या है बेटा? आंसर 1 आया, राइट। देखिएगा जरा यहाँ पे थोड़ा सा एरर है, यहाँ पे 6699 लिखा हुआ है, इसको बेटा थोड़ा करेक्ट करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करके इसकी जो फाइनल आंसर आएगी वो क्या आएगा बेटा? 1 आएगा, राइट।
ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए ये क्वेश्चन, ये भी काफी क्लासिकल क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, एक बार पहले आप खुद से ट्राई कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। कभी भी इस तरह का अगर आपको सिचुएशंस देखने के लिए मिले तो हमको क्या करना पड़ता है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में लिखा हुआ टर्म है, राइट। तो डिनोमिनेटर में हम लोग समेशन को सॉल्व नहीं कर सकते, इसके लिए हमको क्या यूज करना पड़ेगा, मेथड ऑफ डिफरेंस, यानी कि डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कीजिए, उसके फैक्टर का डिफरेंस ऊपर में क्रिएट करो, सेपरेट करो एंड सॉल्व। सिंपल सा लॉजिक। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों जरा देखिए, सबसे पहले इसको जनरलाइज करते हैं। 1 2 3 यानी कि ऊपर में हम क्या ले रहे हैं, n ले रहे हैं, नीचे में क्या जाएगा 1 माइनस 3n स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, यस यस यस, 1 माइनस 3n स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 की पावर 4 2 की पावर 4 यानी कि n की पावर 4। बेटा अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो आप पाओगे कि इसी में समेशन लगा हुआ है, राइट, इसी में समेशन लगा हुआ है। अब इसको अगर हमको सिंप्लीफाई करना है तो हमको इस पे सोचना पड़ेगा, इसकी फैक्टराइजेशन, इसको फैक्टर में कन्वर्ट करके इसका फैक्टर लिख करके और इसके डिफरेंस को ऊपर में क्रिएट करना। ओके आइए इसको फैक्टराइज करते हैं। n की पावर 4 माइनस 3n स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू 0, राइट। जरा इसको फैक्टराइज कर रहे हैं तो इक्वल टू 0 करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप क्या करो, इसको इस तरीके से सोचो, n स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एन स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 2ab का फॉर्मेट ले लिया। एक एन स्क्वायर आपके पास बचा हुआ है माइनस में एन स्क्वायर, क्योंकि यहां पे 3n स्क्वायर था, राइट। फाइनली क्या मिल गया हमको, फाइनली यहां से यहां तक हमको क्या मिला, एन स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, राइट। अब आप लगाओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कि आपको क्या मिलेगा, एन स्क्वायर माइनस 1 प्लस एन स्क्वायर, आई मीन प्लस एन, और साथ ही साथ एन स्क्वायर माइनस 1 माइनस एन, राइट। ए प्लस बी ए माइनस बी, थोड़ा सा अरेंज करके लिखते हैं, थोड़ा इसको हम क्या करते हैं अरेंज कर लेते हैं। आइए अरेंज करके क्या लिखेंगे, एन स्क्वायर प्लस एन माइनस 1 इंटू एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 1, ये आएगा, राइट। अब इसमें हम क्या करेंगे, डिफरेंस को अप्लाई करेंगे, यानी कि इस दोनों का डिफरेंस हम एक बार चेक करेंगे। ओके इस दोनों का हमको क्या चेक करना होगा, डिफरेंस। आइए इस दोनों का डिफरेंस चेक करना होगा। देखो जरा डिफरेंस क्या आता है, एन स्क्वायर प्लस एन माइनस 1 माइनस एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 1, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और यहां पे क्या आ गया, माइनस 1 से माइनस 1 भी कैंसिल हो जाएगा, और प्लस में 2n आ रहा है, और ऊपर में क्या था, समेशन में n था, राइट। यानी कि इसका जो जनरल एक्सप्रेशन हम लिखे थे वो क्या था, ऊपर में n था और नीचे में फैक्टराइज करके ये आया, एन स्क्वायर प्लस एन माइनस 1 एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 1, राइट। और इसका डिफरेंस 2n बना, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, बस काम कंप्लीट हो गया। फाइनली इसका nth टर्म यानी कि जो जनरल टर्म होगा, जनरल एक्सप्रेशन होगा, उसमें हम क्या लिखने वाले हैं, ऐसे 2n अपॉन में एन स्क्वायर प्लस एन माइनस 1 इंटू में एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 1, इसका डिफरेंस है, बाहर में 1/2 चल रहा है, तो इस 2n की जगह पे हम क्या लिखेंगे, इसका डिफरेंस लिखेंगे, यानी कि एन स्क्वायर प्लस एन माइनस 1 माइनस एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 1, राइट।
और जब इसको आप सेपरेट करोगे तो एक टर्म दूसरे टर्म से कैंसिल होते चला जाएगा, फिर फर्स्ट टर्म फिर सेकंड टर्म, तो ऑब्वियसली जो इसका आंसर बचता है मेरे प्यारे बच्चों, वो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बचा रह जाता है, राइट। और 10 टर्म तक हमको जाना है तो पहले एक 1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंगली ऐड करोगे, एक टर्म दूसरे टर्म को कैंसिल करते चला जाता है। यानी कि इसके बाद क्या यूज होगा, टेलीस्कोपिक मेथड, एंड देन यू विल गेट योर फाइनल आंसर। आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा। आइए इसका आंसर चेक करते हैं। सॉल्व करके क्या आ रहा है, बी ऑप्शन आ रहा है, देखो जरा, ठीक है। जनरल टर्म लिख दिए डिफरेंस में, ये आ गया, और फिर हम अप्लाई किए इसको, फाइनली ऐड करना होगा, ठीक है। तो कट जाता है फर्स्ट टर्म और आखिरी टर्म आपका बचा रह जाएगा। आप पुट करो, सॉल्व करोगे, यही आएगा, इसको सॉल्व करके ये आया। तो मेरे प्यारे बच्चों ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन था। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अल्फा का वैल्यू दे दिया है 3 अप टू 10 टर्म्स, बीटा बराबर बोल रहा है n की पावर 4 का समेशन 4 अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 55 के प्लस 40 के इक्वल टू। अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले ये जो देखिए n की पावर 4, यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। हम लोगों को सिग्मा में n क्यूब तक बताया जाता है, और हमारे सिलेबस में भी वही है। n की पावर 4 को नहीं बताया जाता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में तो दे दिया है, तो कैसे सॉल्व करें। तो ये आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अल्फा में विचार करो, अल्फा को सॉल्व करो, हो सकता है कि ये वाला टर्म आपका कैंसल आउट हो जाए, जैसा कि इस क्वेश्चन में होगा, राइट। तो यानी कि इसको देख करके पैनिक नहीं होना है, ये हमारे काम का नहीं है। क्लियर बात है। चलिए अब हम अल्फा में विचार करते हैं। देखो जरा अल्फा क्या है, अल्फा इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर, ऐसा लिखा हुआ है। देखिए जरा, क्या हम इसका nth टर्म बता सकते हैं क्या। पहला टर्म 1 फिर 4, जरा डिफरेंस चेक करो, यहां पे क्या आया, यहां पे क्या आया 4, यहां पे, यानी कि इसका जो डिफरेंस है वो 18 में है। अगर डिफरेंस 18 में है तो इसका मतलब है कि इसका अगर हमको nth टर्म निकालना है तो इस सीरीज का सम लेना पड़ेगा। एस से डिफाइन करें, देखिएगा क्लासिक स्टेप है, s इक्वल टू 1 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 13 अप टू n टर्म, राइट, ठीक है जी, अप टू n टर्म। अब अगेन हम s लिखेंगे, लेकिन हम एक टर्म प्रोसीड करके लिखेंगे 1 प्लस 4 प्लस 8 प्लस, यहां पे आएगा an माइनस 1 और यहां आ गया an। अब दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है, दोनों को क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, राइट। सब्सट्रैक्ट करने के बाद देखिए क्या सिचुएशन बचता है, ये s का टर्म जो s लिए थे वो कैंसिल हो गया, यस, और हमको an मिल जाएगा, यानी कि nth टर्म। इसी सीरीज का हमको nth टर्म चाहिए, बाद में nth टर्म का स्क्वायर है, उस पर विचार कर लेंगे। यहां आ गया 0, 1 प्लस 3 प्लस 4, तो एक काम करते हैं बेटा, 1 प्लस यहां से इसको, यहां से 3 प्लस 4 प्लस 5 चलते चलते दिखेगा, यहां से यहां 1 से लेकर के यहां तक nth टर्म है, एक टर्म एक्सीड किया, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक में टोटल n प्लस 1 टर्म है, एक टर्म इधर माइनस की, एक टर्म उधर माइनस की। ध्यान से अगेन हम रिपीट कर देते हैं। अगर इस सीरीज को हम पूरा लिखें, मान लेते हैं हम यहां ब्रैकेट लगाए, ठीक है जी, और फिर इधर हम लिखें माइनस an, ध्यान से, तो इसमें टोटल कितना टर्म है, इसके नीचे इसके नीचे इसके नीचे एक टर्म एक्सीड किया ना, एक टर्म एक्सीड किया कि नहीं किया, टोटल n टर्म था। तो जब आप एक टर्म एक्सीड करके लिखे तो यहां तक में n टर्म आया, टोटल n प्लस 1 टर्म, n प्लस 1 टर्म, एक टर्म बाहर किए इधर से, एक टर्म बाहर किए इधर से, n प्लस 1 में 2 टर्म बाहर हो गया, यानी कि ये कहां तक है n माइनस 1 टर्म तक।
ये कहां तक जाएगा बेटा, n माइनस 1 टर्म तक जाएगा। अब जरा देखिए उस an को इधर ले आओ, an की वैल्यू क्या बनेगी, 1 प्लस, ये तो एपी में है, कितने टर्म तक का, n माइनस 1 टर्म तक का, क्या होता है जी, n माइनस 1/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, सिंपल है, राइट। ठीक है जी, सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 प्लस n माइनस 2, n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, यहां पे आ जाएगा n माइनस 2 प्लस 6, यानी कि n प्लस 4, राइट, सही बोल रहे हैं, n माइनस 2 प्लस 6, n माइनस 2 प्लस 6, n प्लस 4। ठीक है जी, ठीक है जी। अब और इसको सिंप्लीफाई करो, 2 को जरा एलसीएम ले लो, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लीजिए, थोड़ा इसको क्या कर लो, सॉल्व कर लो। ओके, तो फाइनली क्या बचेगा हमारे पास, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, और n स्क्वायर प्लस 4n माइनस n माइनस 4, ठीक, n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, ये आए, ये आपका एनेक्टर आ गया बेटा, ये an की वैल्यू होगी। वेरीफाई कर लीजिए, n इक्वल टू 1 पुट करो जरा, 1 पुट करोगे, 3 माइनस 2 1, 1 प्लस 1 2/2 1, ठीक है, 1 का स्क्वायर है, यानी कि बेटा ये अगर an है तो जो हमसे पूछ रहा है अल्फा क्या है, अल्फा है समेशन ऑफ an का स्क्वायर है, an का क्या है, स्क्वायर है, यानी कि हमको इसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर निकालना पड़ेगा। दिस इंप्लाइज an का स्क्वायर लिखना है तो an में स्क्वायर लगाना पड़ेगा, an में स्क्वायर लगाना पड़ेगा। जब इसमें आप स्क्वायर लगा करके इसको सॉल्व करोगे तो यहां पे आप देख पा रहे हैं n की पावर 4 की भी टर्म बनेगी, यहां पे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे n की पावर 4 की भी टर्म बनेगी। उस n की पावर 4 की टर्म को जब यहाँ पे आप पुट करोगे 4 से मल्टीप्लाई करके बीटा की वैल्यू रखेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गया। इस क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या था, इस क्वेश्चन का कंसेप्ट पहला था कि इसको देख करके पैनिक नहीं होना, दूसरा अगर एक एक का डिफरेंस एपी में आ जाए, डिफरेंस अगर एक डिफरेंस एपी में आ जाए, मेथड ऑफ डिफरेंस को अप्लाई कीजिए एक बार, अगर दो डिफरेंस एपी में आएगा तो मेथड ऑफ डिफरेंस को 2 बार अप्लाई करना पड़ेगा, एस लेकर के ही इक्वेट करेंगे तब जाकर के हमको एनेक्टर मिलता है, राइट। ठीक है, तो चलिए प्रोसीड करते हैं हम आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड किया जाए। सॉल्व करके बेटा क्या आएगा, 353, ठीक है। तो जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो बीटा की देखिए सॉल्व करके जब आप इसका स्क्वायर निकालोगे, सॉल्व करके n की पावर 4 का टर्म कैंसिल हो जाएगा और फाइनली आपके सामने ये बचता है, सॉल्व करके आंसर आ जाता है, राइट। चलिए बेटा अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर बाइनोमियल को स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग बाइनोमियल का क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आइए पहला क्वेश्चन, देखिए जरा इस क्वेश्चन को, x प्लस 3 पे पावर n माइनस 1 प्लस एक्स प्लस 3 पे पावर n माइनस 2, एक इंक्रीज कर रहा है एक डिक्रीज कर रहा है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r पूछ रहा है, x की पावर r ar बोल रहा है, फिर ar में समेशन है, n बिलोंग्स टू इंटीजर मीन अल्फा बीटा और गामा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, इसलिए कुछ लिखा हुआ है, राइट। सबसे पहला काम है दिए गए एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना और वहां से ar की कोफिशिएंट निकालना, यही हमारे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग पोर्शन है इस क्वेश्चन। आइए जरा एक्सप्रेशन को लिखते हैं।
n-1, ओके। इस तरीके का कुछ लिखा हुआ है। एक पे पावर, देखो जरा, एक पे पावर घट रहा है, दूसरे पे पावर बढ़ रहा है। एक पे पावर घट रहा है, दूसरे पे पावर घट रहा है। मन की आंखों से मेरे प्यारे बच्चों इसको ए मानो, इसको बी मानो, जरा ऑब्जर्वेशन के अनुसार बताइएगा क्या लिखना चाह रहे हैं। जरा ऑब्जर्वेशन के अनुसार बताइएगा क्या लिख रहे हैं। आओ जरा देखो जी, ए की पावर n-1, बी की पावर 0। सही बात है क्या? सही बात है क्या? बोलिए, सही बात है। प्लस ए की पावर n-2, बी की पावर 1। अगर इस प्रकार से हम सोच रहे हैं तो ये बाइनोमियल का एक्सप्रेशन हमको दे पाएगा? नहीं। क्यों नहीं दे पाएगा मेरे प्यारे बच्चों? क्योंकि यहां पे बाइनोमियल कोफिशिएंट नहीं अटैच किया गया, राइट। फिर इस पर हम विचार कर लेते। अगर NC0 NC1 इस तरह का कुछ टर्म रहता तो इसको हम अप्लाई करते, यानी कि ये जो थिंकिंग प्रोसेस है ये आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग। तो करेक्ट वे क्या रहेगा? करेक्ट वे ये रहेगा कि आप इसमें जीपी अप्लाई करो। यस, आप इसमें क्या अप्लाई करो? जीपी। तो हमारे पास दो मेथड आया। मेथड 1, आप सिंपली क्या अप्लाई करो? जीपी अप्लाई करो। नहीं तो अगर आपको x की पावर n माइनस y की पावर n का फैक्टराइजेशन पता है, क्या पता है? इसका फैक्टराइजेशन पता है। इसका फैक्टराइजेशन आप लिख सकते हैं x माइनस वाई इंटू में एक की पावर कम, दूसरे की पावर ज्यादा, x की पावर n-1, ठीक है जी, इंटू आई मीन प्लस x की पावर n-2, y की पावर 1। इस तरीके से चलता है ये, राइट। तो कहीं ना कहीं इस तरह का टर्म हमको यहां देखने के लिए मिल रहा है। आइए जरा इस पे विचार करते हैं। मेथड 2 से, मेथड 1 आप लोगों को सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में आंसर को वेरीफाई होगा कि नहीं होगा, एक बार आपको जरूर कमेंट करके बताना है कि यस सर हो गया। ओके, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आइए तो जरा सा इसको हम लिखते हैं इस प्रकार से, x प्लस 3 की पावर n माइनस x प्लस 2 की पावर n। जरा सोचो इस क्या लिखा हुआ है, ये जरा सॉल्व करेंगे अगर हम तो क्या ये टर्म मिलेगा हमको? आइए जरा देखते हैं। x माइनस वाई दोनों को सब्ट्रैक्ट किए 1 आ गया, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा क्या? 1 आएगा क्या? हाँ, यानी कि 1 इंटू एक्स माइनस वाई। आप एक पावर कम करते हैं, x प्लस 3 की पावर n-1। ठीक है जी, ठीक है जी। आइए अब प्लस साइन, x प्लस 3 की पावर n-2 और इस पे एक पावर, टोटल सम का पावर क्या होना चाहिए? क्योंकि n है तो यहां पे n-1 आना चाहिए जी। x प्लस 2 की पावर n-1 बिल्कुल इसी पैटर्न में हमको दिख रहा है, बिल्कुल इसी पैटर्न में दिख रहा है। यानी कि जो एक्सप्रेशन ये पूरा लिखा गया ये है और इसका मतलब ये है। यानी कि जो x की पावर r का कोफिशिएंट हमको खोजना, वो इसमें खोजना है, वो इसमें खोजना है हम लोगों को मेरे प्यारे बच्चों। आइए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसका जनरल टर्म लिखते हैं। क्या होता है? NCR x की पावर n-r 3 की पावर r, ये होता है। लेकिन मेरा काम है कि हमको x की पावर r निकालना है। अगर आपको x की पावर r चाहिए तो 3 की पावर क्या हो जाएगा? n-r हो जाएगा। NCR x की पावर अगर n-r कर दिए तो एक काम करो, पहले 3 को लिखो, 3 की पावर n-r x की पावर r लिखिए। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों इसको x प्लस 3 ना समझ करके 3 प्लस x में ट्रीट किया जाए। ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा।
अब बिल्कुल उसी प्रकार से इसका भी जनरल टर्म आप सोच सकते हैं। इसका भी जनरल टर्म क्या होगा, NCR, और उल्टा सोचना है आपको, यानी कि 2 की पावर क्या होगी, N माइनस R हो जाएगा, और X की पावर क्या होगा, R हो जाएगा, राइट, इस प्रकार से। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, दोनों का डिफरेंस। देखिए यहां अब दोनों का डिफरेंस अब जब आप करोगे तो आपको X की पावर R का कोफिशिएंट मिल जाएगा। यस, फाइनली X की पावर R का कोफिशिएंट क्या होगा, मेरे क्या है उसमें, X की पावर R का कोफिशिएंट क्या होगा, X की पावर R का कोफिशिएंट क्या होगा, दिस माइनस दिस, बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट करें, यानी कि 3 की पावर N माइनस R माइनस 2 की पावर N माइनस R। देखिए तो जरा सही लिखे हैं क्या, NCR भी आएगा क्या, लेट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर बी दिस। यस, ठीक, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो फाइनली ये बन रहा है हमारे पास, और ये आ गया AR का वैल्यू। अब आपको इसको एक्सपैंड करना है, राइट, अब इसको आपको क्या करना है, एक्सपैंड करना पड़ेगा, राइट, ठीक है जी। आप NCR को इंक्लूड करना होगा, कोफिशिएंट है, क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है आपसे, कोफिशिएंट है तो NCR को तो इंक्लूड करना ही है। क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है वो क्या है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि A की पावर R आपको मिल गया, ये है, इसमें क्या करो, समेशन लगाओ, इसमें क्या करो, समेशन लगाओ, R इक्वल टू 0 से लेकर के N तक समेशन लगाते हैं जी, समेशन लगाते हैं, NCR 3 की पावर N माइनस R इक्वल टू को 0 से लेकर के कहां तक जाना है, N तक। क्या लगता है आपको ये क्या है, क्या लगता है आपको ये क्या है, जरा बताइए, NC0, जरा एक्सपेंड करके लिखो, कोई बात नहीं, NC0 3 की पावर N, ठीक है जी, NC1 3 की पावर N माइनस 1, इस तरीके से चल रहा है, यहां पे साथ में 1 भी अटैच है, 1 की पावर 0, 1 की पावर 1, इस तरीके से, राइट, इस तरीके से चलेगा। कहीं ना कहीं ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो एक्सप्रेशन, ये जो बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, पहले की पावर सब्सट्रैक्ट करके, यानी कि 3+1 का n का एक्सटेंशन है ये, यानी कि ये जो चीज है ये है 4 की पावर n, विचार कीजिएगा, राइट, ये क्या है, 4 की पावर n। उसी प्रकार से ये अगर 4 की पावर n है तो इसमें जब आप समेशन लगाओगे तो ये क्या मिलेगा, 3 की पावर n मिलेगा, क्या मिलेगा, 3 की पावर n। ओके मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है जी। तो फाइनली हमारे पास क्या आया, फाइनली हमारे पास आया, इसको सॉल्व करके क्या आया, 4 की पावर n माइनस 3 की पावर n, कंपेयर करने पे बीटा की वैल्यू 4 आ गई, गामा की वैल्यू 3 आ गई। आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा, काफी क्लासिकल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन, ठीक है, जरूर इसको रिपीट कीजिएगा, जो तरीका मैंने आपको बताया मेथड 2 उससे बनाइए, मेथड 1 से आपको खुद से बनाना है, आंसर वेरीफाई करके कमेंट में जरूर बताइए। आइए अगले क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। 25, राइट, देखिए यही मेथड की बात मैं कर रहा था कि आप इसको जीपी से भी सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल, बीटा की वैल्यू 4, गामा की वैल्यू 3, ये मेथड को देख लो, ट्राई करना है आपको इससे। हम लोग इस क्वेश्चन की बात करते हैं, द कोफिशिएंट ऑफ x to the power 12 in the expansion of this, ओके, ठीक है,
जरा इस पे विचार करते हैं, किस पे हम विचार करते हैं, इस पे 1 माइनस एक्स की पावर 2008 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2007। ठीक है, एक 1 माइनस एक्स का पावर बाहर ले लेते हैं, क्या बचेगा? और इस पे विचार करेंगे तो ये बचेगा। ठीक, इसका बेनिफिट ये है कि दोनों का कंबाइंड पावर पे 2007 हम लिख सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, हमको जहां तक आइडिया है कि ये कहीं ना कहीं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का एक्सप्रेशन तो नहीं। जरा विचार करते हैं, एक्स क्यूब माइनस 1 का क्यूब, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, राइट। यहां से एक माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस 1 पे पावर 2007 माइनस 1 पे पावर 2007 बन करके बाहर निकलेगा, ये प्लस ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस वापस से क्योंकि ऑड है तो ये एक्स माइनस 1 हो जाएगा। यानी कि फाइनली हम क्या लिखेंगे, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, इस पे पावर क्या है जी, इस पे पावर क्या है, एक पावर बाहर ले लिए थे। ठीक है, इस पे पावर 2007, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 पे पावर 2007 है। अब देखिए जरा सा, यानी कि x माइनस 1 इधर है और इधर लिखा हुआ है एक्स क्यूब माइनस 1 पे पावर 2007। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे क्या पूछ रहा है, 2012 का कोएफिशिएंट। देखिए थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट लग रहा है इसमें कि मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम इसका एक्सपेंशन लिखें, सिर्फ इस पे विचार करें, इसका हम एक्सपेंशन लिखें तो हमको क्या फॉर्मेट दिखेगा, सारा 3 का मल्टीपल होगा, यानी कि हमको x की पावर 3 के टाइप का दिखेगा, या फिर आपको 2007 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल सा बात है, 1 है, ठीक है 1 है, सिंपल सा बात है। अच्छा, ये आएगा इस फॉर्मेट में, यहां से तो यही मिलेगा ना 3 के पावर, तो यानी कि x की पावर 3 या तो कांस्टेंट आएगा या तो आएगा 3 का मल्टीपल, लेकिन जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 3 के प्लस 1 हो जाएगा, और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 3 के, यानी कि इस पूरे एक्सप्रेशन से सिर्फ और सिर्फ यही दो चीज पॉसिबल है, या तो 3 का मल्टीपल मिलेगा या तो 3 का मल्टीपल से एक ज्यादा। x की पावर 2012 पे विचार करने के लिए बोल रहा है, कांस्टेंट टर्म की बात हम नहीं कर रहे हैं, कांस्टेंट टर्म 1 रहेगा। 2012 को अगर जरा देखो, 2012 को जरा देखो क्या है, तो ये 5 है इसका सम, यानी कि तो 3k प्लस 2 का फॉर्मेट है। हमको पता है किसी भी नंबर का सम ऑफ डिजिट अगर 3 से डिवाइड होता है तो नंबर 3 से डिविजिबल होगा, यानी कि ये तो 3k प्लस 2 का फॉर्मेट ले रहा है, तो क्या इससे कभी भी आपको इसका कोएफिशिएंट मिलेगा क्या, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। दिस फॉर्मेट इज 3k प्लस 2, तो इसका आंसर हम लोग नहीं निकाल सकते, तो इसका कोएफिशिएंट मिलेगा ही नहीं, यानी कि इसका कोएफिशिएंट 0 होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे की बात करते हैं हम, आंसर क्या आएगा इसका, 0 आएगा, राइट। जरा सा इसको देखा जाए, नो टर्म, यस देयर इज नो टर्म कंटेनिंग x की पावर 12। आप जब एक्सपेंशन लिखोगे इसका, ये सॉल्व करके बताया है, ठीक है, इसका एक्सपेंशन लिखते हैं तो x क्यूब का आएगा, जनरल टर्म ये हुआ। ये सिंपल सा बात है कि अगर हम डायरेक्ट देखें तो हमको 3 का मल्टीपल ही मिलेगा, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3 का मल्टीपल, और जब वो x से मल्टीप्लाई हुआ तो एक पावर बढ़ जाना है, ठीक। रिमाइंडर व्हेन, इस तरह का क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है।
इस तरह का क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है और ये ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछ चुका है। 64 पे पावर 32 पे पावर 31 डिवाइडेड बाई 9, पता है कि क्या रिमाइंडर मिलेगा जब आप इसको 9 से डिवाइड करेंगे। अच्छा, अगर हमको इसका रिमाइंडर निकालना है तो हमको ये सोचना होगा कि क्या इस 9 के कोई मल्टीपल के अगल बगल, या 9 से कम 8 होता है, 8 के पावर पे कुछ इस तरह का कुछ फॉर्मेट में इसको हमको लिखना पड़ेगा। हमको पता है 7 टाइम्स 9 63 होता है और यहाँ 64 है, मेरा काम हो गया। यानी कि 63 प्लस 1, ये तो काफी सिंपल क्वेश्चन है। 32 पे पावर 32, पावर में कुछ भी हो, पावर में कुछ भी हो, डजंट मैटर। आइए, क्या ये 9 का मल्टीपल है? यस, इट इज 9 के। अगर कोई नंबर 9 का मल्टीपल है तो इसको हम 9 के बोलते हैं। 9 के प्लस 1 पे पावर कुछ भी हो, हर एक टर्म आपको नहीं लगता है कि 9 का मल्टीपल मिलेगा? अगर हर एक टर्म 9 का मल्टीपल मिलेगा तो 9 से क्या होगा? कंप्लीटली डिविजिबल होगा। लेकिन लास्ट में क्या बचा रह जाएगा? कांस्टेंट टर्म, जो कि 1 है, क्योंकि उसमें 9 के की पावर 0 आ जाएगी। यानी कि इसका फॉर्मेट कैसा बनेगा? इसका फॉर्मेट 9 प्लस 9 मल्टीपल ऑफ एवरी टर्म प्लस, क्योंकि सब में से 9 कॉमन ले 1, तो इसको जब आप 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों? रिमाइंडर मिलेगा 1। इजी पीजी क्वेश्चन, ठीक है। आई होप कि ये चीज अभी आपको समझ में आ गया होगा। फाइनली इसका आंसर क्या है? 1 है। इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को हम समझा देते हैं। सॉल्व आपको करना है, आंसर आपको बताना पड़ेगा। हिंट हम आपको दे देते हैं, ठीक है। जरा देखिए, टर्म पे देखो जरा, 11C1, 11C2, 11C3, 11C9। अगर थोड़ा सा हिंट हम दे रहे हैं, इसका समेशन हमको चाहिए, जरा इस पर विचार करते हैं और इसको लिखते हैं 11C1। अच्छा, 11CN करते हैं इसको, या फिर 11CK कर देते हैं, चलो। और यहां पे है K प्लस 1। क्या लगता है आपको, अगर हम और K प्लस 1 है, अगर हम क्या करें? K प्लस 1 K से मल्टीप्लाई, K प्लस 1 का फैक्टोरियल 11 है, 11 है, 12 कर दो। जरा इस पर एक्सपैंड करो, 11 फैक्टोरियल अपॉन 11 माइनस K फैक्टोरियल, K फैक्टोरियल K प्लस 1। अगर हम इसमें एक 12 को मल्टीप्लाई कर दे ऊपर और नीचे, तो मेरा काम बन जाएगा। यानी कि इसमें आप क्या करो, ऊपर भी 12 से, नीचे भी 12 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है जी। फिर ये पूरा टर्म मल्टीप्लाई होकर के 12, ये वाला 12 का कोई काम नहीं है, ये वाला 12 का कोई काम नहीं है। क्यों? 12CK प्लस 1, जरा इसको एक्सपेंड करो जी। 12 फैक्टोरियल अपॉन में 12 माइनस 1, 11 आ जाएगा, 11 माइनस K, बिल्कुल सही बात। यानी कि अगर हम इसमें एक 12 को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दे तो फाइनली हमको क्या देखने के लिए मिलेगा? 1/12 इंटू में 12CK प्लस 1, ये देखने के लिए मिलेगा। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों, जो एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा गया है, इसको सॉल्व करके ये आएगा, ठीक है। ये जरूर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। मैं आपको छोटा सा हिंट दे दिया हूँ, सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, एंड दैट यू विल गेट योर डिजायर्ड आंसर। आइए हम आपको इसका सॉल्यूशन दिखा देते हैं। सॉल्व करके क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। स्टेप्स देख लीजिए आप, बिल्कुल सिंपल है, सिंपल सा, बस खाली लगाना है इसमें समेशन। इसको सिंप्लीफाई करने में हो सकता है कुछ आपको टर्म ध्यान में रखना होगा, क्योंकि हमको पता है सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या होता है? 2 की पावर n होता है, तो उसको ध्यान में रख करके आप जब सॉल्व करोगे तो ये आए, ठीक है। क्लियर है? देखो थोड़ा सा बता देते हैं, इसको जरा सा विचार कर, इसको एक्सपैंड करना है, 1 से लेकर के 9 तक जाना है। इसको जरा विचार कर, तो आप क्या लिखोगे? 12, जब r इक्वल टू 1 रखोगे क्या मिलेगा आपको? 12C2 मिलेगा ना जी। जब आप r इक्वल टू 2 रखोगे क्या मिलेगा? 12C3। इसी तरीके से कहां तक जाओगे?
12C 10 तक जाओगे, 10 तक जाओगे, यही होगा ना, 10 तक जाओगे, लेकिन 12C0 प्लस 12C1 प्लस 12C2 से लेकर के 12C12 तक, 12C क्या, 12 तक क्या होता है, 2 की पावर 12 होता है। तो कुछ टर्म इसमें से सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, वो टर्म आप सॉल्व करके पाओगे कि ये मिल रहा है आपको। ठीक है जी, आई होप कि यहां तक बात आपको क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, आज का सेशन हम लोग यही करते हैं, मिलते हैं हम आपसे अगले पार्ट में, और हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, और इसी तरह से हम लोग मेहनत करते हुए दिए गए 100 क्वेश्चन के टास्क को कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं हम आपसे अगले लेक्चर में।